अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये देखिए रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं किचन में सोचा कि मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। दालें वालें पलटनी थी, सामान कुछ डालना था डब्बों में, तो साथ में टाइम लगता है इन सब में। मैंने कढ़ी रख दी क्योंकि कढ़ी बनने में टाइम लगता है। कढ़ी मेरी बन रही थी, सफाई मेरी तैयार हो रही थी साथ साथ। फिर कढ़ी मेरी बन चुकी और इसके साथ मैंने सोचा पकौड़ी भी डाल देती हूँ और बघार भी डाल देती हूँ। रेडी करके रख दूँगी, सुबह उठूँगी तो तैयार निकलेगी। क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता है। वीडियो डालो, नमाज़ पढ़ो, बच्चों को देखो। छोटी वाली बेटी मेरी बहुत रोती है, वो ज़्यादा गोदी में रहती है। बड़ी बेटी मेरी ऐसी नहीं थी। और ये मेरा किचन तैयार हो गया, सारा काम हो गया। देखिए मैंने डिब्बों में शक्कर डाल दी, पत्ती डाल दी और थोड़े जो साफ़ वूफ़ करना थे वो सब साफ़ कर दिया। उसके बाद नीचे का मैं किचन धोना शुरू कर दी। मैंने नीचे का किचन धोया। धोने के बाद में फिर मैं आपको इसी चीज़ थोड़ा थोड़ा दुरूद शरीफ याद आता रहा, पढ़ती रही, कलमा पढ़ती रही। नमाज़ पहले ही पढ़ चुकी थी ईशा की। बच्चों को सुलाने के बाद ही मैंने ये किचन का अब ये फिर मैं आई और दोहर की नमाज़ पढ़ी। पढ़ने के बाद में फिर मैं सोचा कि मैं आपको बता दूं कि यासीन शरीफ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। यासीन शरीफ सुबह को पढ़ना चाहिए। यासीन शरीफ सुबह को पढ़ते हैं, पूरा दिन अच्छा जाता है। आप लोग सुबह को पढ़ा करें, बेहतर होगा। और ये तस्बीह पढ़ते हुए मैं आपको बता रही हूँ, सुबह दिन भर में एक बार अर्राफ़िओ अल्लाह का नाम ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये देखिए मेरी बेटी जब छोटी थी तो कैसे लबर लबर करती थी। देखिए आप पहले इसकी बात सुनिए कैसे कर रही है। ये मेरी वीडियो पहले कैसे होता है इसने ऐड कर लिया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। ये सारे इसी की वीडियो चल रही है अभी। अब करिए। इसके बाद फवेहा जब स्कूल से आ जाती हैं और खाना वाना हो जाता है, सब हो जाता है। हाफिज जी आते हैं हालांकि पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे इन्हें देखना पड़ता है। अगर मैं इन्हें नहीं देखती हूँ तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हैं ठीक से। मतलब जितना हाफिज जी पढ़ा दें तो इनको ज़्यादा याद नहीं निकलता। अगर हाफिज जी से आप पढ़वा रहे हैं तो जब तक अगर आप अपने बच्चे को ख़ुद नहीं देखेंगे तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बच्ची लड़कियों को तो वैसे भी जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहिए नमाज, और इन सब चीज़ में बचपन से ही परफेक्ट कर दो तो बेहतर रहता है क्योंकि आगे तक उनकी आदत रहती है। और जब कुरान ही लेट पढ़ेंगी तो सूरतें वगैरह कैसे याद हो पाएंगी। ये रहे फिर दूसरे दिन का ऐसे ही मैंने जोड़ लिया है। एक बार मैं लाई थी पत्ते, और पत्ते लाने के बाद मैंने लपेटे वाले बनाए थे। लपेटे वाले मैंने कभी बनाए नहीं, तो फर्स्ट टाइम बनाए। हालांकि मेरे अच्छे बने और अच्छे कटे, और फ्राई भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये मेरे डीप फ्राई करती हूँ, और मैं इस वाली कढ़ाई में बनाती हूँ तो थोड़ा कम ऑयल लगता है, ज़्यादा तल के मुझे पसंद नहीं है। ये मेरे क्रिस्पी भी होते हैं। ये मेरी फवेया जब 3 साल की थी मैं सिलाई सीखने जाती थी। सिलाई मुझे शादी से पहले बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने कुछ टाइम 1-2 महीने कोर्स किया और सिलाई सीखी। इसको लेकर जाया करती थी और ये देखो कैसे मस्ती करके जाती थी। लखनऊ में आके ही मैंने सिलाई सीखी है। ये मेरी बेटी फवेया ही हैं, अब 5 साल की हो गई हैं। इन्हें मैंने नमाज़ सिखा चुकी हूँ। 5 टाइम की तो नहीं पढ़ा पाती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इन्हें भी साथ करके पढ़ाऊँ, लेकिन हाँ 2 फ़र्ज़ ज़्यादातर पढ़ा देती हूँ जिनसे इन्हें अलहम्द और ये सब याद रहे, बैठने उठने का तरीका मालूम रहे। बस अल्लाह से मेरी दुआ है कि जब ये 9 साल की हूँ, जब तक इनके ऊपर नमाज़ फ़र्ज़ हो तब तक इन्हें सारी नमाज की सूरतें सब कुछ याद हो गया हो और इन्हें नमाज़ पढ़नी पूरी आ गई हो और ये नमाज की पाबंद बन चुकी हूँ तब तक। अब फिर से ये देखिए मैं वीडियो तो अलविदा वाले दिन की है। अलविदा वाले दिन इसको पढ़ा रही थी और ये अलविदा में तो 5 ही साल की थी उस टाइम, लेकिन माशाल्लाह सही से पढ़ रही थी। टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो नमाज़ पढ़ते हुए भी इनकी बनाऊँ। ये मैंने इन्हें अलविदा को पूरी नमाज़ पढ़ाई थी इसलिए वीडियो बना ली थी। ये वीडियो इसलिए मैं अक्सर शॉर्ट वीडियो में डाल देती हूँ। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से तरीके से बैठ रही थी, जैसे मैं बता रही थी वैसे ही पढ़ रही थी। और इन्होंने नमाज माशाल्लाह बैठने उठने का तरीका इनका क्लियर हो चुका है, बस कुछ सूरतें रह गई हैं। इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। 4 मिनट का 5 मिनट का मेरा ब्लॉग्स तैयार हुआ। अल्लाह से उम्मीद है कि ये वीडियो मेरा सही जाएगा, आप लोगों को पसंद आए। लाइक करें,